हमें अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है, कोई पशु नहीं। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, फिर चाहे देर हो या सवेर हो। कर्म फल सिर्फ हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कोई कर्म करने से पहले एक बार ये अवश्य सोच लें कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से ये सोच लिया तो शायद हम बुरा कर्म करने से भी बच जाएंगे। और यदि आपने बुरा कर्म करने से खुद को बचा लिया तो आप सजा से भी बच गए। अगर आपने बुरा कर्म कर लिया है तो एक न एक दिन भगवान उस कर्म की अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था और राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ही प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए, लेकिन उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि एक हीरे जवाहरात से जड़ित मूठ वाली एक तलवार टंगी। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वो तलवार म्यान से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली उस तलवार को देखकर वो डर गई और डर के मारे उसके हाथ से वो तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पे जा लगी। इससे राजकुमार का सिर कट गया और वो फौरन ही मर गया। राजकन्या अपने पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कि मुझसे अचानक ये बड़ा पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, लेकिन सभा में मैं सत्य न कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल को जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हुए और राजा साहब आकर के उससे पूछने लगे कि बताओ, राजकुमार को किसने मारा। वो कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि वो कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और उससे पूछा, बता तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा। ईश्वर साक्षी है और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, लेकिन बहुत से लोगों के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा, तुम्हारा वो हाथ काटने का मैं आदेश देता। ऐसा कर करके राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़ करके चला गया। वो वहाँ खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले जो बिना किसी अपराध हाथ कटने का उस समय कारण पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वो उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि माता जी,
आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य और असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुन करके वो ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब तो मैं पहले इनका हाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी महाराज आ गए। घर में प्रवेश करते ही उस ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कह करके उनका तिरस्कार किया, लेकिन ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हो? उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो कि किसी से भी नहीं सहा जाता, लेकिन आप सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? उस ज्योतिषी महाराज ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कोई भी, सब अपना अपना कर्म है। ये स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है, और ये बिना भोगे कटेगा भी नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, वो तो एक दिन अवश्य भोगना पड़ता। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म टल नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म खुशी खुशी भोग रहा हूँ, और अपनी स्त्री को मैं त्याग भी नहीं सकता, ताकि आगे इस कर्म का फल दोबारा न भोगना पड़े। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था? ज्योतिषी महाराज कहने लगे, सुनिए ब्राह्मण देवता, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और ये मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से ये बहुत दुखी रहा करती थी और कमज़ोर भी हो गई थी, लेकिन मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार कर इसे और ज़्यादा दुखी किया करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो इसको देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण ये सहसा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहाँ भी मिल जाती मैं इसे वहीं दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर ये त्रस्त होकर के गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खा करके और मेरी चोटों से बच करके सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा, और वहाँ इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में छुप गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, लेकिन फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन चोंच नहीं निकली। पानी की भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर ये गंगा जी में प्रवेश कर गए, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिरकार ये बहुत बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गए। गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज होने के कारण हम दोनों ही उसमें बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। अब वो मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरणोपर्यंत अपने मुख से गाली निकाल निकाल कर मुझे दुखी करती रहेगी, और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये किए हुए कर्मों का ही फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। ज्योतिषी ने कहा, अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा हाल उसे कह सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार से? ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी और राजकुमार कसाई था। जब वो कसाई गाय को मारने लगा, तब वो गाय बेचारी जान बचा करके आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से वो कसाई आया, आपसे पूछने लगा, महाराज इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने प्रण कर रखा था कभी झूठ नहीं बोलूँगा।
अतः जिस तरफ वो गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जा करके गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वो गाय की चमड़ी निकाल ही रहा था, इतने में उस जंगल से शेर आया, गाय और कसाई दोनों को खा करके जंगल में चला गया। गंगा जी के किनारे वो हड्डियां पड़ी रहीं और बारिश में वो हड्डियां गंगा जी में ही बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म के कारण एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिये से मारा था, इसी कारण से राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह वो अपना फल दे करके कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा करके कर्म किया था उस पाप कर्म के कारण तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो, क्योंकि कर्म फल का भोग कभी टलता नहीं। प्यारे सज्जनों, कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे।